बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि एक्सरसाइज की तरफ आए कुछ बातें बताता चलूँ कि अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो के अंदर मौजूद जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इस एक्सरसाइज में मौजूद जो सवाल है उसमें से अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करके उसी क्वेश्चन तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले कि एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आए कुछ बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ताकि कुछ जो क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद है वो भी आप कर पाए यकीनन, और साथ साथ अगर इससे हट के भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाए। इसके लिए कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल होते क्या है, रेडिकल क्या होते हैं। अगर रेडिकल दिया हुआ हो दो या दो से ज़्यादा रेडिकल्स नंबर्स, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आप इजीली किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम पहले अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप किसी भी सेम नंबर को अगर 2 टाइम्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो ना, तो इसके लिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के लिए 3 की पावर 1 2 3 टाइम्स करके इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये जो शक्ल है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। इसके ये जो पावर में जो आपको नज़र आ रहे हैं 3 टाइम्स करके, इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। और तो ये आपने याद रखना है, एक्सपोनेंट कहेंगे। और ये जो नंबर है इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक, और इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को ना फर्ज करें x की पावर 6 करेंगे तो ये आपका एक्सपोनेंट होंगे और ये आपका बेस होंगे, जबकि ये पूरा जो है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ठीक, अगर ये इंटीजर्स नंबर हो तो यकीनन आप समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है ना अगर पावर में इस तरह से 1 आवर करके कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि 1 आवर 2 दिया हुआ हो, x की पावर या 3 की पावर 1 आवर 3 दिया हुआ हो ना, तो इसके लिए आप एक सिंबल यूज करके शो कर सकते हैं। 1 आवर 2 के लिए आप इस तरह करके रूट से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, 1 आवर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, 1 आवर 2 ही होंगे। नीचे जो है वो आपको नजर आ रहे हैं x, समझ गए। और इसी तरह इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 3 करके रूट करके ना, यहाँ नीचे अगर 2 हो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही होते हैं। और अगर 3 हो तो यहाँ आपने ऊपर इस तरह से 3 छोटा करके लिखना है। तो ये जो शक्ल है इसे हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म, समझ गए। तो अगर आप इस तरह रूट करके लिखेंगे तो इसे हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे, इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, जो कि पावर में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक, और इसी तरह अगर कोई किसी भी नंबर को आप लेंगे ना, y की पावर अगर मैं 1 आवर 11 ले लूँ तो इसके लिए भी आप यहाँ रूट ही यूज़ करेंगे क्योंकि ऊपर 1 है। अगर 1 नहीं हो तो इसको आपने y की पावर करके ना अलग इस तरफ से लिखना है। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे 11, तो इसका मतलब ये होते हैं इसका रेडिकल फॉर्म, समझ गए। तो ये रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मौजूद जितने भी रूट के अंदर जो नंबर है, ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे ये आपने याद रखना है। ठीक, तो इनको हम रेडिकेंड कहेंगे। तो ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, रेडिकेंड कहेंगे इन नंबर्स को। जैसे कि इसका रेडिकेंड क्या होंगे, तो x इसका रेडिकेंड है, इसका 3 रेडिकेंड होंगे, इसका y इसका रेडिकेंड होंगे। और साथ साथ ये जो नंबर है जो कि यहाँ 2 होंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 11 है, तो इनको कहा जाता है इंडेक्स, समझ गए। तो इन नंबर्स को हम इंडेक्स कहेंगे, इंडेक्स ऑफ ए रेडिकल नंबर से या रेडिकल कहेंगे। तो ये होते हैं आपका इंडेक्स और ये होते हैं आपका रेडिकेंड, इनको आपने याद रखना है, समझ गए। तो अगर आप किसी भी रेडिकल नंबर्स को या किसी भी इस तरह के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि x का रूट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ y का रूट करके, जो कि बेस सेम नहीं है ना, ये जो नीचे अंदर इसका जो रेडिकेंड है अगर वो सेम
सेम नहीं हो तो उसके लिए आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और इस रूट को आपने एक साथ इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों बराबर होंगे, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और अगर पावर सेम नहीं हो, बेस सेम हो या जो रेडिकेंट है वो सेम हो, जैसे कि अगर मैं इसके लिए 1/3 या 3 लिखूं और इसके लिए मैं यहाँ 2 लिखूं ना, तो बेस सेम है और पावर 1/3 1/2 सेम नहीं है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करते हुए आपने करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर देनी है। ये 1/3 है और ये 1/2 है, तो प्लस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आपके पास ये तो मल्टीप्लाई हो गए यानी प्रोडक्ट हो गए, ठीक। और अगर डिवाइड में हो, क्वेश्चन में हो, जैसे कि x और y अगर मैं लिखूँ ना, इसका रूट और इसका रूट करके, तो बेस अगर सेम नहीं हो, रेडिकेंट सेम नहीं हो, तो इसके लिए आप इस तरह से दोनों को साथ यूज़ करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और अगर बेस सेम हो, 1/3 हो यहाँ या 3 हो, और यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये तो सेम है, तो इसके लिए आपने यहाँ देखना है 1/3 है, यहाँ है 1/2, तो यहाँ आप 1/3 को आप माइनस करेंगे 1/2 के साथ। यहाँ आपने प्लस किया था, यहाँ आप डिवाइड में माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह के रेडिकेंट को आप इजीली रेडिकल फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट में और ये डिवाइड में आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, तो यकीनन आप एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इनको 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन टू रूल फॉर रेडिकल्स। तो रेडिकल्स के जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लाई के, एंड क्वेश्चन यानी डिवाइड के जो प्रॉपर्टीज हमने अभी सीखा, 4 प्रॉपर्टीज, इनका आपने यूज करना है। ठीक, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने क्या करना है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए सिंगल रेडिकल। तो यकीनन ये 2 रेडिकल्स में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, आपने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक, एंड सिंप्लीफाई, यकीनी बात है अगर मजीद सिंप्लीफाई कर सकती हो तो यकीनन कीजिएगा, नहीं तो इसी को ही आपने आंसर में रखना है। ठीक, तो पार्ट 1 है आपके पास, √6 दिया हुआ है, 3 इसका इंडेक्स दिया हुआ है। तो आप जानते ही है कि आपने करना क्या था, अगर ये बेस सेम होना तो यकीनी बात है पावर को आप प्लस कर सकते हैं, या पावर सेम हो तो बेस को आप मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको रेडिकल चाहिए, इसलिए आपने करना क्या है, बेस को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसको आपने 1 टाइम ऐसे लिख के ना 3 लिख देनी है, तो ये होंगे आपके पास इसका सिंगल फॉर्म में। अब इसको 6 में इसे लिख सकता हूँ, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा आपका सिंगल रेडिकल में, समझ गए। ये 2 था, आप 1 में आ चुके हैं। अब अगर आप चाहो तो इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा, जैसे कि 36 के लिए 6 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ 1/3 होने की वजह से इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक, अगर 1/2 होते तो ये कैंसिल हो के 6 आपको आंसर मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ 1/3 है, तो यकीनी बात है इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया हुआ है ये रेडिकेंट है जो कि 4 और 8 है, बाकी ये सेम है। तो इसके लिए मैं सिंप्लीफाई करके बेस को मल्टीप्लाई करके रेडिकेंट को मल्टीप्लाई करके इसको 1 टाइम इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ठीक, जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था उसके हिसाब से। तो 8 के 32 होंगे 32, और इसका क्या होंगे 5 होंगे। अब आपने करना क्या है, यकीनन ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 के लिए क्या होंगे, 2 की पावर 5 होंगे, तो ये यकीनन आप इसको जो फैक्टर बना के ना, आपने इसको 2 की पावर कितना होते हैं ये आपने चेक करना है। तो यकीनन मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये था आपका सिंगल रेडिकल। अब यहाँ से अगर मैं इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसका फैक्टर निकालूँ तो इसका 2 की पावर कितना आ रहे हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक, तो इसको आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये √5 का मतलब क्या होते हैं हमने सीखा है, तो 1/5 आप इससे लिख सकते हैं। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 की पावर अगर हो तो उसके लिए आपने पावर दोनों को मल्टीप्लाई करके
करके लिखना है, ठीक। तो ये रूल भी आप पहले से ही जानते हैं, तो ये आपने याद रखना है। 5 1 द 5 5 1 द 5 करके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 2 के पावर 1 ही रहेंगे, तो आपके पास आंसर आएंगे 2, ठीक। तो ये आ गए आपके पास सिंप्लीफाई होके 2 आंसर, जबकि ये रेडिकल में आ चुके हैं, ये आएंगे आपके पास 532 करोड़। अगला करते हैं पार्ट 3। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका रेडिकेंड जो है वो सेम नहीं है, x और x का क्यूब है, जबकि इसका पावर जो है 1/4 या जो रेडिकल साइन है वो आपके पास सेम दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यकीनन बेस को इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसको आप 1 टाइम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये होंगे आपके पास x की पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देंगे, है ना। तो 1 + 3 होंगे और यहाँ आएंगे √4, और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो x की पावर 4 होंगे और यहाँ आएंगे 4, समझ गए। तो ये आ चुके हैं आपका रेडिकल फॉर्म में। अब यकीनन बाकी करना क्या है ये आप जानते ही है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यकीनन x की पावर 4 करके 1/4 कर दूंगा, ठीक। अब इसको अगर मैं x की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/4 होंगे, ये कैंसिल होंगे, आंसर आएंगे आपके पास x, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रेडिकेंड जो है वो सेम नहीं दिया हुआ है, और साथ साथ इसका जो रेडिकल साइन है यानी जो इंडेक्स है ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी उन्होंने सेम नहीं दिया हुआ, ठीक। तो जो प्रॉपर्टीज हमने सीखा था उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे सिंगल रेडिकेंड में आप इसे रेडिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल या नो रूल्स अप्लाई, इस तरह करके आप नो प्रॉपर्टीज अप्लाई या आप नो रूल्स अप्लाई करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, नो रूल्स अप्लाइड है लिखूंगा, ठीक। इसके बाद अगला जो है 5, इसमें आप देख सकते हैं x की पावर 7 दिया हुआ है और 4 है, और नीचे दिया हुआ है आपके पास x की पावर 5 और दोबारा 4, तो डिवाइड में है, तो यकीनन सॉल्यूशन लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रूट जो है 4 वो सेम है, तो आप इसको यकीनन सिंप्लीफाई करते हुए जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है उसके मुताबिक x की पावर 7, x की पावर 5 और इसको जो है वो दोनों के लिए हम एक करके लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब इसके लिए यकीनन हमने सीखा था कि अगर डिवाइड में हो तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 7 - 5 आ जाएंगे, और इसका क्या होंगे, रूट होंगे 4, और इसका अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो x के पावर 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, और इसका आ जाएगा आपके पास 4, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास रेडिकल में आंसर, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं x की पावर 2 के बाद 1/4 में इसे लिखूँगा, तो यकीनन 2 1 द 2, इसको एक स्टेप करने के बाद 2 × 1/4 आपने दोबारा लिखना है, तो 2 1 द 2 2 2 जाए, यानी x की पावर 1/2 होंगे। 1/2 अगर आप रखना चाहो तो भी ठीक, अगर इसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो x की पावर रूट करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों आंसर ठीक ही होंगे, x की पावर 1/2 रखिएगा। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्ट 6 में रूट का 3 दिया हुआ है, तो यकीनी बात है आपने करना क्या था, इसका जो रेडिकेंड है इसको आपने इस तरह से एक करके लिख सकते हैं आप इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से, और इसके लिए 3 दोनों को ज्वाइन करके आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो 5 1 दा होंगे और 3 zeros रहेंगे, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1000 और इसका √3, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर, और इसका रेडिकल फॉर्म में। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हैं यकीनन, क्योंकि इसका फैक्टर पावर क्यूब में आएंगे, तो इसके लिए फैक्टर जब आप बनाएंगे ना 1000 करके, तो फिर इसके बाद 500 और इसके बाद यकीनन ये आप कर सकते हो, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो फैक्टर बन रहे हैं वो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 3 इसका आ रहे हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 होंगे, और पावर को एक साथ रखना है ना, अभी जो हमने सीखा था। तो अब आप देख सकते हैं बाकी 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके आपको आंसर मिल रहे हैं 10, समझ गए। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं इसके लिए सोल्व करेंगे किस तरह से, दोबारा वही जो कि हमने अभी किया है। तो 500 को 5 डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप 7 लिख के 2 लिख सकते हैं, है ना। और इसका आएंगे क्या 100, तो इसका आएंगे आपके पास 100 का ये बन जाएगा
2। तो ये आ गए आपके पास रेडिकल फॉर्म में। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना है तो यकीनी बात है 10-10 100 होंगे जो कि आपने यहाँ करना है, ठीक। तो जब आप करेंगे तो 10 की पावर 2 होंगे और यहाँ 1/2 है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 यानी 10 आपको दोबारा आंसर मिल रहे हैं, ठीक। तो ये आपने ये वाला आपने खुद करना है। इसके बाद अगला करते हैं 8। तो 8 आप देख सकते हैं 2 इंटू √10 3 इंटू √7। तो इसमें ना रेडिकल जो है वो सेम है और ना ही रेडिकल साइन सेम है, ना ही इंडेक्स सेम है, समझ गए। रेडिकल साइन तो रूट ही होते हैं यकीनन। तो ये जो इंडेक्स है वो भी सेम नहीं है और ना ही ये बेस सेम है। तो इसके लिए यकीनन हम हमने जो प्रॉपर्टी सीखा था उसको आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने सीखा था नो रूल्स अप्लाई करके वी कैन नॉट सॉल्व इट, या नो रूल्स अप्लाई, इस तरह के आप एक स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नो रूल्स अप्लाइड। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ जितने भी उन्होंने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में यानी रूट करके इस तरह साइन बना के ना इसमें कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो हम सीख चुके हैं कि इसका के लिए यकीनन 1/2 1/3 1/4 को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो पावर में होंगे उसको 1/2 1/3 1/4 इस तरह के नंबर्स में कन्वर्ट करके ना इसी को आपने साइन में कन्वर्ट कर देनी इस तरह से, ठीक। जैसे कि इसके लिए 3 और इसके लिए ऐसे ही होंगे, है ना। तो ये आपने करना है, इसको चेंज करना है। इसके बाद सिंपलीफाई भी करना है अगर पॉसिबल हो तो, अगर मुमकिन हो तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल के लिए आपको 1 आवर चाहिए पावर में। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2 और 3 को 1/3 को मैं अलग करके 2 को अलग और मल्टीप्लाई करके 1/3 को मैं अलग कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि दोबारा 2 1 2 आएंगे और 3 1 3 तो 1/3 दोबारा वही एक्सपोनेंट बनेंगे। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रेडिकल में 1/3 को रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 216 की पावर 2 जो है मैं ऐसे ही रखूँगा और 1/3 के लिए मैं क्या करूँगा, इसका साइन यूज़ करूँगा रेडिकल का। तो यहाँ आएंगे आपके पास 1/3 है तो 3 आपको यहाँ लिखना है, ठीक। तो ये आ गए आपके पास रेडिकल में। अब आपने इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई कर देनी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो फैक्टर यकीनन फैक्टर चाहिए ना आपको, अगर क्यूब हो तो इस तरह से फैक्टर आप इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको 216 की पावर 2 का आप फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 216 का जो है वो आएंगे 2 की पावर 1 2 3, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3। तो 3 की पावर 3 में इसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पावर 2 पहले से ही मौजूद है, ये 3 के लिए मैं 1/3 करके इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 आएंगे, पावर को मैं एक साथ लिख सकता हूँ और इसके बाद जो है 2 1 2 डिवाइड बाय 3 में इसे लिख सकता हूँ। अब इसके लिए 3 और 3 जिसके लिए आपने करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करके लिखना है, फिर इसके बाद इसको कैंसिल कर देने हैं, ठीक। तो 6 की पावर 2 बचेंगे तो 6 6 36 आपका आंसर होंगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक। अगला आप देख सकते हैं 29 की 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 का मतलब यकीनन ये डायरेक्ट रूट ही होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट इसका रेडिकल फॉर्म में। और यकीनन 29 जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर कभी भी किसी भी दूसरे नंबर का फैक्टर्स नहीं होते, या तो 1 और 29 ही है इसका फैक्टर। तो इसका आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। तो यकीनन पॉइंट में आंसर आएंगे जो कि आपको नहीं चाहिए। तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 3। तो सवाल है आपके पास 1/32 की पावर 1/5। तो हमने सीखा था कि इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1/32 और पावर में 1 डिवाइडेड बाय हो तो इसके लिए मैं इसको रेडिकल बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ आएंगे आपके पास डिवाइड में जो भी नंबर हो वो आपने यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ आएंगे 5। तो इस तरह से ये आएंगे आपके पास रेडिकल फॉर्म में, इसी के इक्विवेलेंट भी होंगे, बराबर भी होंगे। अब मैं यकीनी बात है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए
आप क्या करेंगे 32 का फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ तक। तो इसका जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 2 ही आएंगे यकीनन। तो ये आप कीजिएगा 5 टाइम्स 2 आएंगे तो 2 की पावर 5 आएंगे 32 के लिए। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/5 करके। अब इसके लिए अगर पावर सेम हो तो यकीनन ऊपर वाले के लिए भी 1/5 और नीचे वाले के लिए भी मैं 1/5 करके लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, इसका 1 की पावर जो भी हो 1 ही आनी है ना। तो 1/2 आपका आंसर होंगे इसका सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक। अगला करते हैं। तो पार्ट 4 216 की पावर -2/3 दिया हुआ है। तो इसको रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए यकीनन आपको चाहिए 216 की पावर 1/3, ठीक। तो बचा क्या, बाकी -2 बचेंगे, इसको आप अलग लिखिएगा और 1/3 को आपने अलग लिखना है। तो ये होंगे आपका 1/3 यानी रेडिकल फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये -2 में इसे लिख सकता हूँ और इसका रूट करके 3 आएंगे। तो ये आपका आंसर होंगे रेडिकल फॉर्म में। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये इसका फैक्टर आप बनाएंगे 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो यकीनन आप कर पाएंगे, फिर भी अगर मैं कर रहा हूँ जल्दी से तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आपको आंसर मिल रहे हैं। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का जो -2 है वो रहेंगे और साथ साथ इसको हम क्या करेंगे 1/3 में दोबारा कन्वर्ट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। तो 3 2 6 की पावर 3 सेम को हम एक लिख सकते हैं और पावर में -2/3 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -2/3 करके, ठीक। तो पावर के पावर हो तो मल्टीप्लाई ही करना है ना। तो इसके लिए आपका आंसर जो होंगे वो कितना होंगे, यहाँ से इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 6 की पावर -2 होंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर माइनस ऊपर होना तो यकीनन ये नीचे 1 होंगे, तो इसको उलट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो 1 ऊपर रहेंगे, 6 की -2 नीचे जाके इस तरह से 6 की पावर 2 होंगे, समझ गए। इसके बाद यहाँ से मैं अगर देखूँ तो 1/6 36 आपको आंसर मिल रहे हैं इसका, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं 1000 की पावर 1/3 दिया हुआ है डायरेक्ट। तो इसी को मैं डायरेक्ट इस तरह से 3 लिख के रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यही आपका रेडिकल फॉर्म होंगे। इसके बाद इसको मजीद सिंपलीफाई आप इजीली कर सकते हैं। तो 1000 के लिए मैं अगर प्राइम फैक्टर यूज़ करूं तो इसका जो फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 होंगे, समझ गए। जो कि उन्होंने 1/3 दिया हुआ था तो 1/3 ही लिखेंगे। 5 दूनी 10, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 कर देंगे और पावर जो है वो सेम है तो 1 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद 1/3 अब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर की पावर अगर हो कहीं पर भी तो उसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक। तो ये कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या आपके पास 10 बचेंगे जो कि आपका आंसर होंगे, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं 6 जो कि दिया हुआ है वो है 1/39 की पावर 1/2। तो 1/2 है तो यकीनन आप इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 1/39 करके। तो यही आपका रेडिकल होंगे। जबकि 39 जो है वो 13 ज़रबे 3 तो होते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन इससे पावर में 1/2 होने की वजह से कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाली। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है आपके पास 3 राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये जो जितने भी रेडिकल में दिया हुआ है रूट में, इसको आपने एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन तो इसी के बराबर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में आपने लिखना है, ठीक। एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो बाकी सॉल्व भी करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पहले हमने यहाँ रूट के अंदर जो रेडिकेंड था उसका पावर में दिया हुआ था, अब होल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक। तो इसका 1/3 है। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए यकीनी बात है 5 की पावर 1/3 आप इसे लिख सकते हैं और इसके पावर क्या आएंगे 2 आएंगे, समझ गए। इसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आएंगे आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाई पावर के पावर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 5 की पावर 2/3 आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए यही आपका
आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 आप देख सकते हैं इसी का, जो कि उन्होंने दिया हुआ है √10 और पावर में 8 दिया हुआ है। अब आप इसके लिए क्या क्या करेंगे, 10 की पावर 1/4 आप इसे लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में रूट है, यकीनन ये इसका 4 है इसलिए, तो इसके बाद पावर में 8 है, तो पावर को पावर के लिए आपने करना क्या था, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देने थे, तो 4 दूनी 8 यानी 10 की पावर 2 आ चुके हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ गए, तो ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जबकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, तब जाके 10 ज़रबे 10 होंगे, तो इसका आंसर होंगे 100। समझ गए, तो ये आएगा आपका आंसर सिंप्लीफाई, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगे, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, तो पार्ट 3 है आपके पास -3 6 रूट और पावर में 6 दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 6 की पावर 1/3 जो कि है माइनस भी है इसके साथ है, तो इसके बाद पावर में 6 दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं माइनस को रख के आप 6 की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ है, तो 3 2 होंगे यहाँ, और इसका जो एक्सपोनेंशियल में जो आंसर आएंगे वो आएंगे 6 की पावर 2। समझ गए, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए 6 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 4 3 इंटू √6, और 6 दोबारा वही चीज़ नेगेटिव यहाँ से हटाया है, तो यकीनन आप इसको दोबारा वही लिखेंगे जो कि हम सीख चुके हैं प्लस के साथ। तो यहाँ 6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 होंगे, और 6 की पावर 3 2 होंगे, तो 6 2, तो ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल में, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, तो पार्ट 5 है आपके पास माइनस, और इसके अंदर 5 की पावर 1/3 मैं इससे लिख सकता हूँ, और पावर में 2 आएंगे, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 आप इसे लिख सकते हैं, है ना, माइनस बाहर रहेंगे, और माइनस के साथ 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 1 2, और नीचे आएंगे 3। समझ गए, तो ये आ चुके हैं आपका रेडिकल में, तो यही आपका आंसर होंगे, सॉरी एक्सपोनेंशियल में आपको आंसर मिल चुके हैं। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप देख सकते हैं पार्ट 6 है, तो 10 के लिए मैं लिख सकता हूँ 1/4 करके होल पावर 8 करके, और इसका साइन नेगेटिव है, इसको भी यहाँ यूज़ करना है। ठीक, तो माइनस और 10 की पावर 1/4, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि पावर की पावर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 दूनी 8, तो यहाँ आएंगे 10 की पावर 10। समझ गए, सॉरी 10 की पावर 2 आएंगे, तो ये आ गए आपके पास इसका एक्सपोनेंशियल में आंसर। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 10 ज़रबे 10 यानी 100 आपको आंसर होंगे इसका। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है एक्सपोनेंट्स के, तो हमने सीखा भी है, फिर भी अगर दोबारा बता दूं, तो अगर बेस सेम होना, चाहे x ज़रबे x बेस सेम हो मल्टीप्लाई में, और जो एक्सपोनेंट है 1/3 और 1/2 हो, तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने बेस को 1 टाइम लिखना है, बाकी पावर को आपने प्लस करके लिखना है। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जब आप डिवाइड करेंगे बेस सेम हो, पावर में अगर 1/3 1/2 होना, तो आपने करना क्या है, इसको माइनस कर देनी है ऊपर ले जाके 1/3, और इसके पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर देनी है। समझ गए, तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपने फिलहाल के लिए याद रखना है, बाकी जब आएंगे तो मज़ीद हम सीखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बाकी कुछ और भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ के देखते हैं। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में और 6 में वेरिएबल्स दिया हुआ है ABC करके, तो ये सब पॉजिटिव नंबर है, ये आपने एज्यूम कर देनी है। ठीक, तो राइट ऑल रिजल्ट विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखना है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पावर में 1/5 1/4 और 3/10 माइनस में दिया हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं बेस सेम है ना, तो यकीनन हमने सीखा है कि बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट के मल्टीप्लाई करते हुए आप पावर को प्लस
कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 16 को 1 टाइम ही लिखूंगा और पावर को क्या करूँगा, मैं प्लस करूँगा 1/5 प्लस 1/4 करके। समझ गए। नीचे जो है इसको ऐसे ही दोबारा रहने देते हैं, बाद में मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 16 के पावर, इसका जो आंसर है यकीनन आप कर सकते हो, हर एक स्टेप के लिए आपने करते जाना है। अगर मैं यहाँ रफ पे करूँ 1/5 प्लस 1/4, तो इसके लिए 20 आपके पास एलसीएम आएंगे। 5 के 20, 4 एकम 4 होंगे और 4 5 20 यानी डिवाइड करना है ना, 20 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 20 प्लस 5 आएंगे 500। इसके बाद 5 प्लस 9 आएंगे तो 9/20 आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये सिंप्लीफाई होकर 1/5 प्लस 1/4 करेंगे तो ये आएंगे 9/20। इसके बाद 16 के पावर -3/10 है। तो जब आप बेस सेम होना तो यकीनन डिवाइड में आपने करना क्या है, पावर में ले जाके इसको माइनस कर देने हैं। ठीक, तो माइनस करेंगे और यहाँ -3 है तो मैं इसको भी साथ रखूँगा -3/10 करके। तो बेस सेम है तो पावर को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हमने सीखा है यकीनन, तो 9/20 होंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे 3/10। अब इसको मैं यहाँ दोबारा क्या करूँगा, रफ पे ही सोल्व करके इसका आंसर लिखूँगा। तो 9/20 और प्लस 3/10 करके इसका अगर मैं 20 का एलसीएम ले लूँ तो 9 प्लस 3 दूनी 6 और 2 और 3 दूनी 6 होना चाहिए था, तो 15/20 होंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसका सर काटूँ तो 5 या 15, 5 की 20 यानी 3 आवर आपके पास कितना आएंगे, 4 आएंगे। समझ गए। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। यकीनन यूज द प्रॉपर्टी कहा है और यकीनन सिंप्लीफाई करना है तो ये मज़ीद मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, इसलिए आपने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। ठीक, नीचे लिखना है आपने, मैं यहाँ ही लिखता हूँ। तो 16 के लिए क्या होंगे, अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 8 16, 2 चुकी 8 और 2 दूनी 4, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 आएंगे और साथ साथ यहाँ 3 डिवाइड बाई 4। अब मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करके। समझ गए। तो 4 कैंसिल होके 2 की पावर 3 होंगे। आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये आएंगे आपके पास 2 to the 4, 4 to the 8 आंसर। समझ गए। तो ये जो है सिंप्लीफाई होकर आपको 8 आंसर मिल चुके हैं। अगला करते हैं पार्ट 2। अगला पार्ट आप देख सकते हैं 7 के पावर -1/3 है और मल्टीप्लाई किया हुआ है इन दोनों के साथ। तो यकीनन आपने करना क्या है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 7 के पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 5/3 होंगे और बीच में माइनस आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 7 के पावर 1/3 माइनस के साथ होना चाहिए था, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ आएंगे 7 की पावर 4/3। समझ गए। अब यहाँ जो रूल आप यूज करेंगे वो बेस सेम है तो पावर को आपने ऐड कर देनी है। ठीक, तो -1/3 प्लस 5/3 होंगे। इसके बाद यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को आपने प्लस कर देनी है। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास ये कुछ इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की पावर यहाँ 3 है तो -1 प्लस 4 यानी 4/3 आपके पास आ जाएगा और यहाँ दोबारा 3 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 4 यानी 3/3, तो 3/3 यानी 1, तो 7 की पावर 1 ही आपको आंसर मिल रहे हैं। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 3 जो कि 2 2 जो कि हम अभी कर चुके हैं 16 16 करके। तो यकीनन आपने समझा है। तो ये बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा, पावर को 2/3 प्लस करके 1/7 करके लिखूंगा। ठीक, और 2/1/2 ऐसे ही मैं लिखता हूँ, बाद में दोबारा इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 21 को मैं अगर ले लूँ तो 7 दूनी 14 होंगे और 14 प्लस 3 होंगे तो 15 16 17, तो 17/21 आएंगे 2 की पावर। समझ गए। तो 17/21 आएंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 और इसको यकीनन आपने सीखा है तो 17/21 -1/2 होंगे। अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में आपने ऊपर ले जाके माइनस कर देनी है। ठीक, तो 42 आपका इसका क्या होंगे, एलसीएम होंगे। तो इसको आपने रफ पे करके ना यहाँ क्या करना है ये तो आप जानते ही है। तो 21 दूनी 37 34 होंगे और 2 यहाँ 21 तो 21
और 21 तो 13 और 42 आपके पास इसका आंसर होंगे। ठीक, तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 आप देख सकते हैं 3 3 3 दिया हुआ है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो बेस सेम है तो पावर को आपने प्लस कर देनी है। ठीक, और नीचे आएंगे आपके पास 3 की पावर 1/2। अब यकीनी बात है आप यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई है करके ना इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल में उन्होंने यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट कहा है, तो आपने इसका यूज़ लाजिमन करना है। ठीक, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 0/2 यानी 0 आएंगे, तो 3 की पावर 0 में इसे लिख सकता हूँ और 3 1/2 होंगे। समझ गए। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 3 की पावर 0 माइनस 1/2 में इसे लिख सकता हूँ ऊपर ले जाके। ठीक, क्योंकि एक्सपोनेंट का आपने यूज़ करना है ला के, तो माइनस करेंगे तो यकीनी बात है 0 0 ही रहेंगे, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2, और यहाँ से अगर माइनस हो तो आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देनी है, तो ऊपर नीचे लेकर जाएंगे ना तो यकीनन इसका साइन चेंज होंगे, तो 3 की पावर 1/2 आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 दिया हुआ है, तो पार्ट 5 है आपके पास 36 6 और 8 27 ये दिया हुआ है। पावर बिल्कुल सेम है। अगर पावर सेम हो तो इसके लिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो प्रॉपर्टी आपने सीखा था वो है आपके पास बेस को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, पावर को आप 1 टाइम लिख सकते हैं। ठीक, चाहे वो रूट वाले हो, चाहे पावर में हो, एक्सपोनेंट में या रेडिकल में, जो भी हो आप 1 टाइम इसे लिख सकते हैं। और इसी तरह इसके लिए भी मैं 27 करके ना 1/2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर सेम है। इसके बाद यहाँ 3 है तो मैं इसे दोबारा लिखूंगा। ठीक, इसके बाद यकीनी बात है आप इसके लिए यहाँ से मज़ीद मल्टीप्लाई करने की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मसला नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा लेंथी होंगे। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है वो 1/2 है, 1/2 है ना। पावर में डिवाइड में अगर पावर में एक्सपोनेंशियल में सेम हो तो उसके लिए हम 1 करके लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 27 करके पावर को हम इस तरह से सेम करके इस तरह से 1/2 करके लिख सकते हैं। ठीक, अगर सेम हो तो इसका आएंगे आपके पास 3। तो ये आपने यूज़ किया है प्रॉपर्टीज़ को। अब इसके लिए आप जो मेथड यूज़ करके सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनी बात है मैं यहाँ से कैसे कर दूँगा, तो 2 3 6 2 चौके 8 4 9 36 है ना, और यकीनी बात है 9 23 और 3 1 3 3 1 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, मतलब 1 1 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1 की पावर 1/2 आ रहे हैं, और पावर में दोबारा 3 आ रहे हैं। तो 1 की पावर में 1/2 मल्टीप्लाई करके 3/2 में इसे लिख सकता हूँ। तो यकीनन जब भी 1 के साथ कोई भी पावर में नंबर आ जाए ना तो वही आपको 1 ही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ रहे हैं आपके पास 1 इसका। इसके बाद अगला करते हैं 6। तो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है 2187, a की पावर 5, b 17, a 12 और b के एक्सपोनेंट 3 उन्होंने दिया हुआ है, जबकि होल पावर 1/7 उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने इसको सोल्व करना है, तो यकीनी बात है ये पावर इसको तो आप एक्सपोनेंशियल की जो डिवाइड वाला है उसकी मदद से आप सोल्व कर सकते हैं, जबकि ये जो है इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज़ करके इसका आपने फैक्टर निकालनी है। ठीक, तो यकीनन ये तो आप कर सकते हो, बहुत बार आपने किया है, क्लास 6 से यही करते आ रहे हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके बाद आप देख सकते हैं 2187 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 3 की पावर में इसे 7 लिख सकता हूँ, और a की पावर 5, b की पावर 17, और नीचे आप देख सकते हैं a की पावर 12 और b की पावर 3 आपके पास आएंगे। इसको आपने होल करके 1/7 कर देने हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपोनेंट का जो है उसके हिसाब से मैं a की पावर 5
और बेस अगर सेम हो, ये अगर सेम हो तो मैं क्या करूँगा, यकीनन माइनस कर दूंगा, है ना, ऊपर ले जाके, या यूं कहें कि नीचे ले जाके माइनस भी मैं कर सकता हूँ। 12 में से 5 निकाल भी सकता हूँ और 5 में से 12 भी मैं निकाल सकता हूँ, दोनों एक ही तरह के होंगे। और इसी तरह 17 में से मैं 3 इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक। तो 3 की पावर 7 होंगे, a की पावर कितना होंगे, यकीनन a को अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ तो यहाँ b बचेंगे, b की पावर 17, और 3 को ऊपर लेकर जाऊँ तो -3 होंगे, और यहाँ a की पावर 12 में से मैं क्या करूँगा, -5 कर दूंगा, ठीक। अगर आप दोनों को ऊपर लेकर जाएंगे तो भी मसला नहीं है, 5 -12 होंगे, -7 होंगे, यकीनन तो -7, सॉरी यहाँ पे -7 बाद में आएंगे ना, तो ये दोबारा माइनस आने की वजह से हमें दोबारा नीचे लेकर जानी है ना, तो दोबारा आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा बाद में, ठीक। तो इसके लिए हम पहले ही से करके रखते हैं इसको। तो 3 की पावर 7 लिखेंगे, लिखने के बाद b के पावर यहाँ कितना आएंगे, यकीनन 17 में से 3 निकालेंगे तो 14 होंगे, और नीचे बचेंगे आपके पास a की पावर 7, समझ गए। अब आप यहाँ से जो रूल यूज़ करेंगे वो अगर सबके साथ सेम हो तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि अगर अलग अलग हो तो सबको एक कर सकते हैं ना, इसी तरह से अगर सबके साथ सेम हो पावर में या मल्टीप्लाई में तो उसके लिए आप अलग अलग करके इसे दे सकते हैं। तो 3 की पावर 7 के बाद 1/7 में इसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई की बात करें इसलिए, ठीक। अगर प्लस हो तो आप इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी नहीं दे सकते। तो b की पावर 14 है, इसके बाद 1/7 होंगे, इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो आप देख सकते हैं डिवाइड बाय a की पावर 7 के बाद 1/7 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आप यकीनी बात है इसको मज़ीद सिंपलीफाई भी कर पाएंगे, 7 कैंसिल होंगे तो 3, यहाँ से 7 दूनी 14 तो b की पावर 2, और 7 1 10 7 तो नीचे आएंगे आपके पास a, समझ गए। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, 3b का स्क्वायर ओवर a। तो ये आ गया आपके पास सिंपलीफाई होके सिंपलीफाई फॉर्म में, इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 7। आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई में सारे दिया हुआ है, और साथ साथ आप देख सकते हैं इसका रेडिकल जो साइन है उसका इंडेक्स 4 दिया हुआ है सब में, ठीक। मतलब सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन लिखने के बाद जो बेस है या जो रेडिकेंट है इसको आप मल्टीप्लाई करके इन सब के लिए एक करके आप लिख सकते हैं, है ना। जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था उसके हिसाब से, तो प्रॉपर्टी का भी आपने यूज़ लाजिमन करना है, डायरेक्ट आप अपने हिसाब से सोल्व नहीं करना है, ठीक। तो ये आ गए आपके पास 4 होके। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्यूब सेम है नीचे, तो यकीनन इसको ऊपर लेकर जा सकता हूँ। यहाँ से कैंसिल आपने नहीं करनी है, ठीक, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपने यूज़ करना है, डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक। तो a की पावर 3 और a की पावर 3 तो ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 - 3 होंगे, माइनस करेंगे यकीनन b की पावर 3 और b की पावर 3, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ b की पावर 3 - 3, और c की पावर 3 c की पावर 3, तो ये सारे ऊपर आ चुके हैं, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है, 1 आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आएंगे 4, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ a की पावर 0, b की पावर 0 और c की पावर 0, समझ गए। तो जब भी आप पावर में 0 लिखेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो हमेशा 1 ही आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। किसी भी नंबर हो या वेरिएबल हो, जो भी हो ना, पावर में अगर 0 हो जाए तो आंसर इसका 1 आएंगे, ठीक। तो 1 और 1, तो 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1 मतलब 1, तो 4 ज़रबे 1 कर सकता हूँ, सॉरी 4 इसका इंडेक्स है, ठीक। तो 1 आएंगे, 1 की पावर अगर मैं देखूँ तो 1 और 4 कर दूँ ना, तो इसका आंसर भी यकीनन 1 ही आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास 5, यूज सुटेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। तो आपने शो कर देनी है, ये दो साइड जो कि आपको नज़र आ रहे हैं दोनों बराबर है, ये आपने प्रूफ कर देनी है, शो कर देनी है, ठीक। तो इसके लिए आप यूज सुटेबल लॉस आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी एक्सपोनेंट के लॉस है
जो भी सुइटेबल हो वो आप यहाँ यूज़ करके इन दोनों को प्रूफ करना है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनी बात है अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो के आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, करके ये लाने की कोशिश करना है, ठीक। तो इसके लिए मैं नाम दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करूंगा तो देखेंगे कि ये इसके बराबर आते हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करके लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपने जो लास्ट यूज़ करना है इसको दोबारा यहाँ लिखने के बाद सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक्स एक्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, सेम है एक्स एक्स। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिवीजन का इक्वेशन करना, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पी और यहाँ क्यू नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस होंगे, पी माइनस क्यू होंगे, समझ गए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू यहाँ है, तो ये समझ गए। इसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ मैं लिख सकता हूँ वाई की पावर क्यू माइनस आर, जो कि नीचे आर दिया हुआ है, यहाँ आएंगे क्यू प्लस आर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो z सेम है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ z की पावर r माइनस पी, और पावर में मैं लिख सकता हूँ r प्लस पी, समझ गए। और बाकी जो है इसको मैं सेम टू सेम कॉपी करूँगा क्योंकि अभी हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करनी, समझ गए। तो मल्टीप्लाई बाई z की पावर p का स्क्वायर आ गए। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो हमने सीखा था कि पावर की पावर आ जाए तो उसके लिए आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है पावर को, ठीक। तो यहाँ अब मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करके p प्लस क्यू करके, समझ गए, क्योंकि पावर की पावर है। और इसी तरह y की पावर q माइनस आर को मैं पावर की पावर है तो इसलिए मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। और इसी तरह z की पावर की होल पावर है तो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करके मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको मैं मज़ीद लिखूँगा तो q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y की पावर r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई z की पावर p का स्क्वायर होंगे। अब इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो ये जो फार्मूला है प्लस बी माइनस बी, तो उसके हिसाब से p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक। अगर आप चाहो तो अगर नहीं याद तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, तो कैंसिल होके p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर दोबारा आएंगे। लेकिन 2 स्टेप आपको मज़ीद करना पड़ेगा अगर फार्मूला याद नहीं हो तो, नहीं तो आप p माइनस क्यू p प्लस क्यू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का जो फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो p का स्क्वायर होंगे माइनस क्यू का स्क्वायर होंगे, और यहाँ मैं देख सकता हूँ दोबारा वही चीज़ q माइनस आर q प्लस आर, तो इसके लिए q का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होंगे। और यहाँ अगर मैं दोबारा देखूँ तो दोबारा वही चीज़ r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक, फार्मूला यूज करके a माइनस बी a प्लस बी का। तो यहाँ में q का स्क्वायर हो गए, y का r का स्क्वायर हो गए, और z का p का स्क्वायर में लिखूंगा। अब आप देख सकते हैं इसको अगर आप मज़ीद देखेंगे तो ये बेस है, ये बेस है, ये दोनों सेम है, ये बेस है, ये बेस है, ये दोनों सेम है। तो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक। तो जब बेस सेम हो तो पावर को आप प्लस करेंगे, है ना। तो इसके लिए इन दोनों को मैं मिक्स करके x ही लिखूंगा। पावर इन दोनों का क्या है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर है, और प्लस करेंगे q का स्क्वायर, समझ गए। और इसी तरह y का q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर है, तो यहाँ r का स्क्वायर है तो प्लस कर देंगे r का स्क्वायर। और इसी तरह z r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम है तो इसके लिए मैं प्लस p का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, ठीक। इसके बाद मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। किस तरह से, ये यहाँ से q का स्क्वायर कैंसिल, r का स्क्वायर कैंसिल, p का स्क्वायर में इसे कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल ला यूज़ करने के बाद सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करके एक्सपोनेंशियल यूज़ नहीं करेंगे तो ये गलत बात होगी, आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जो बचा है p का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई y की पावर q का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई z की पावर r का स्क्वायर बचा है। तो आप इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में p का स्क्वायर q का स्क्वायर r का स्क्वायर x y z, तो ये आप देख सकते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं हिंस प्रूव करके, या लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ लिखिएगा। इसके बाद हिंस सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस प्रूव करके आप लिखेंगे, ठीक। बल्कि सवाल में शो कहा है तो हिंस शो दिस शो डेट करके आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक का जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।